लेबोरेटरी में कैसे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। एज पर रिक्वायरमेंट हमें ये चाहिए होंगे। टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे। ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करते हैं, जो कि लिक्विड ले लिया और अब मैं इसमें 2,4-DNP क्रिस्टल को डिसॉल्व करके बच्चों इसको सॉल्यूशन तैयार किया है अल्कोहल में। मिलाते देखे कलर चेंज हो रहा है इसका। ये देखिए, ये ब्रिक रेड कलर आ गया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आकाश इंस्टीट्यूट्स मास्टर स्ट्रोक प्रैक्टिकल सीरीज। बच्चों, केमिस्ट्री में हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स का टेस्टिंग। तो बच्चों, आज सीरीज में इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप की एनालिसिस। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे मेंटेन करते हैं और लेबोरेटरी में कैसे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें लिखना होगा प्रैक्टिकल फाइल में एज यूजुअली एम, और एम में लिखना है टू आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसी पेज पर आप लिखिए मटेरियल रिक्वायर्ड। तो हमें रिक्वायर्ड होंगे टेस्ट ट्यूब्स, ग्लास रॉड, बीकर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ड्रॉपर, फिल्टर पेपर, रिएजेंट्स। एज पर रिक्वायरमेंट हमें ये चाहिए होंगे। और बच्चों, फिर हमें मेंशन करना है कि केमिकल्स क्या क्या लगेंगे। तो एक सिर्फ रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट है, और फैलिंग्स ए एंड फैलिंग्स बी रिएजेंट है। तो बच्चों, इसके बाद अब हम जो सैंपल आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का दिया गया है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेंशन करते हैं। तो ये कंपाउंड जो है जनरली लिक्विड होगा, कलर कोई नहीं होगा इसका, तो हम कहेंगे कलरलेस है। ऑडोर इसमें अनप्लेजेंट ऑडोर होगा, और बच्चों सॉल्युबिलिटी वाटर में ये सॉल्युबल है, और फ्लेम जो है नॉन स्मोकी फ्लेम है। नेक्स्ट बच्चों, अब टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप्स की बात करेंगे। तो बच्चों, यहां पे जो टेस्ट होते हैं उनकी लिस्ट आ गई है। और बच्चों, आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में कीटो ग्रुप कॉमन होता है। तो कीटो ग्रुप के लिए सबसे पहले 2,4-DNP टेस्ट करते हैं बच्चों, ये कंफर्म करने के लिए कि कीटो ग्रुप है या नहीं है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सैंपल लेंगे, उसमें 2,4-DNP सॉल्यूशन मिलाएंगे और उसको शेक करेंगे। उसका येलो ऑरेंज कलर आएगा बच्चों, तो ये कंफर्म हो गया कि कीटो ग्रुप है। एल्डिहाइड भी हो सकता है या कीटोन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एल्डिहाइड का हम फंक्शनल ग्रुप का कर रहे हैं टेस्ट। तो अगला ये कंफर्म करने के लिए कि एल्डिहाइड है, हम लगाएंगे सिप्स टेस्ट, जो कि डेडिकेटेड है एल्डिहाइड्स के लिए। कीटोन, अब ये जो तीनों टेस्ट यहाँ मेंशन है, सिप्स टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट और फैलिंग टेस्ट, बच्चों इसको कोई भी कीटोन नहीं देता है, तो इसलिए यहाँ पर हम सिप्स टेस्ट लगा रहे हैं। सिप्स रिएजेंट होता है, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड करना है। जैसे ही पिंक कलर आ जाएगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है आपका प्रेजेंट है। दूसरा है बच्चों टॉलेंस टेस्ट। इसके लिए टॉलेंस रिएजेंट, जो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है, उसको ऐड करेंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड करने के बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर वाली साइड में सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होगा। तो ये कंफर्म कर देगा कि एल्डिहाइडिक ग्रुप कंफर्म्ड है। नंबर 4 है लास्ट टेस्ट जो है वो फैलिंग टेस्ट है बच्चों। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेना है, फिर उसके अंदर फैलिंग ए थोड़ा मिलाना है, फिर फैलिंग बी सॉल्यूशन थोड़ा मिलाना है। पहले ये ब्लूइश हो जाएगा और उसके बाद इसे हीट करेंगे। तो हीट करते ही आपका ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा बच्चों, और इस तरह से एल्डिहाइडिक ग्रुप कंफर्म हो जाता है। केमिकल रिएक्शन जो टॉलेंस रिएजेंट के लिए है बच्चों, ये है कि ये टॉलेंस रिएजेंट है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा अल्कलाइन मीडियम में, और उसका ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलेट आयन में कर देगा। यहाँ सिल्वर का रिडक्शन होगा, जो मेटेलिक सिल्वर के फॉर्म में बनेगा, और टेस्ट ट्यूब के अंदर की साइड में डिपॉजिट हो जाने से मिरर के जैसा अपीयरेंस देगा। दूसरा जो रिएक्शन है बच्चों, फैलिंग्स का रिएक्शन है। एल्डिहाइड की रिएक्शन जब क्यूप्रिक आयन से होगी, जो कि अमोनिकल मीडियम में कॉम्प्लेक्स किया हुआ है टार्ट्रेट आयंस के थ्रू। तो जब इसका रिएक्शन होगा बच्चों, तो एल्डिहाइड कॉपर आयंस को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करके उसे क्यूप्रस आयन में बदल देगा, और कंपाउंड बनेगा क्यूप्रस ऑक्साइड, जिसका रेड प्रेसिपिटेट, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनेगा, और एल्डिहाइड का खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये रिएक्शंस होती हैं, मेंशन करनी है। इधर आपको टेस्ट मेंशन करने हैं, तो सामने वाले पेज पर आपको ये रिएक्शंस मेंशन करनी होती है।
और बच्चों अब हम लेबोरेटरी में चलकर देखते हैं कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अगले फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करते हैं जो कि एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट है। तो ये अपने पास कलरलेस सॉल्यूशन था जिसमें इरिटेटिंग स्मेल आ रही थी, इसी को चेक करते हैं एल्डिहाइड के लिए। तो अपन को पता है कि जैसे कीटो ग्रुप होता है तो उसका सबसे पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या होता है, 2,4-DNP टेस्ट। तो 2,4-DNP टेस्ट से पहले ये कंफर्म कर लेते हैं कि इसके अंदर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, यानी कि एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप कीटोन प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये मैंने लिक्विड ले लिया और अब मैं इसमें 2,4-DNP क्रिस्टल को डिसॉल्व करके बच्चों इसको सॉल्यूशन तैयार किया है अल्कोहल में। तो इसके 1-2 ड्रॉप डालकर चेक करते हैं। ये मैंने 2,4-DNP ऐड कर दिया और ये देखिए ब्राइट येलो कलर आ गया है। तो ये कंफर्म कर रहा है कि कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम बच्चों एल्डिहाइड का जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, फैलिंग टेस्ट, वो करते हैं। फैलिंग टेस्ट के लिए फैलिंग ए, ये फैलिंग ए की सॉल्यूशन की बॉटल है और ये फैलिंग बी है, इसकी बॉटल है। मैंने टेस्ट ट्यूब में अलग से निकाल लिया है फैलिंग ए और ये फैलिंग बी टेस्ट ट्यूब में निकाल लिया है। तो जैसे थ्योरी में है कि सबसे पहले इक्वल अमाउंट में 2 ml या 3 ml हम फैलिंग ए लेंगे और फैलिंग बी लेंगे उतनी ही अमाउंट में। फैलिंग बी मिलाते देखिए कलर चेंज हो रहा है, इसका डार्क ब्लू हो गया। अब हम इसके अंदर लिक्विड मिलाते हैं, इसके अंदर लिक्विड मिला दिया और अब हम इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे। तो हीट करने पर ब्रिक रेड कलर आना ये कंफर्म करता है कि एल्डिहाइड प्रेजेंट है। और यू नो दैट कि कीटोन इस टेस्ट को नहीं देते हैं, सिर्फ एल्डिहाइड ही इस टेस्ट को देते हैं। और ये मैं हीट कर रहा हूँ और कलर बदल रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है। एंड लुक, ये देखिए ये ब्रिक रेड कलर आ गया है। तो ब्रिक रेड कलर का आना एल्डिहाइड को कंफर्म करता है। नाउ अब बच्चों रिजल्ट की बात करते हैं। तो टेस्ट ये कंफर्म कर रहे हैं कि एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट था, तो हम लिखेंगे द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप CHO। और बच्चों अब जो है, अब हम ये देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस केमिकल टेस्ट पर बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट। तो बच्चों टोलेंट टेस्ट बेंजल्डिहाइड, क्योंकि एक एल्डिहाइड है और फॉर्मिक एसिड के अंदर एल्डिहाइडिक पार्ट प्रेजेंट होता है और एसिटाल्डिहाइड भी एक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है। तो तीनों ही इस टेस्ट को देते हैं और तीनों से सिल्वर मिरर बनता है, या कहें कि ये तीनों ही सिल्वर को रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विच टेस्ट इज नेगेटिव फॉर बेंजल्डिहाइड। तो बच्चों टोलेंट टेस्ट जो है उसे तो देता है बेंजल्डिहाइड, लेकिन जो आपका फैलिंग टेस्ट है बच्चों ये बेंजल्डिहाइड के लिए नेगेटिव होता है, यानी कि बेंजल्डिहाइड लेस रिएक्टिविटी के कारण फैलिंग टेस्ट नहीं देता, बट टोलेंट टेस्ट ये देता है और सिप्स टेस्ट भी देता है क्योंकि एल्डिहाइड है, और 2,4-DNP टेस्ट भी देता है बच्चों क्योंकि इसके अंदर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। तो आंसर आ गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, व्हाट इज फैलिंग सॉल्यूशन बी। तो बच्चों उसका कंपोजिशन पूछा जा रहा है। तो एक्वस कॉपर सल्फेट, अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, या एक्वस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, या अल्कलाइन रोसिल साल्ट सॉल्यूशन। तो सही आंसर है 4। ये रोसिल साल्ट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को ही बोलते हैं, लेकिन बच्चों एक्वस में नहीं लेना, अल्कलाइन में लेना होता है क्योंकि उसी में ये स्टेबल होता है। तो ये हो गया आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इज कॉमन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन।
तो बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन्स में कॉमन ग्रुप होता है कीटो ग्रुप, और उसके लिए हम करते हैं D24 DNP टेस्ट जो रेड ऑरेंज कलर देता है। बाकी टेस्ट बच्चों केवल जैसे टॉलेंस टेस्ट है या बेनेडिक्ट या सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, when acetaldehyde mixed with phthalate A and phthalate B solution then heated, which color is obtained in the solution? तो बच्चों फैलिंग टेस्ट है, ब्रिक रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और बच्चों ये था एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट। अगला टेस्ट हम आपके लिए लेके आएंगे बच्चों कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप का। तो ठीक है बच्चों, तब तक हमारे साथ बने रहिए और ज्यादा अपडेट्स के लिए इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू बच्चों।